आपको सीयूटी का है कि जो हमारे बच्चे हैं जम्मू के बच्चे, जम्मू के पास एक सेंटर है अभिषेक जी, वो है कालूचक में। बिल्कुल जम्मू में एक सेंटर, और आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ अमृतसर जाके और अमृतसर जलंधर वहाँ इतनी दूर दूर जाके उनके सेंटर बनाए गए हैं। 1500 तो आपने लिया कम से कम एक एक बच्चे को 20-20 हजार रुपए का जो टेस्ट पड़ रहा है। तो सपोज करो कि कितने पैसे वो दे रहे हैं, और अगर वो बच्चा फेल हुआ तो पैसे रिफंड होंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सीयूईटी का सभी बच्चों ने आवेदन किया होगा, और जो बच्चे फेल हो चुके हैं जिन्होंने 1500 रुपए दिया हुआ है, अभी वो बच्चे पेपर दे रहे हैं। अगर वो पेपर भी बच्चे दे रहे हैं, अगर पास हो जाएंगे, 12वीं में वो फेल है तो एडमिशन उन्हें उसके बावजूद भी नहीं मिलेगी। तो किस तरह से देखते हैं कि जब वो 12वीं में दूसरी बार या तीसरी बार अगले साल पास होंगे, तो क्या उस वक्त उन्हें सीयूईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल सही बात, इसका तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है अभिषेक जी, इनकी गाइडलाइंस पे भी कहीं मेंशन नहीं है कि ऐसा अगर बच्चे को, या मैं तो टोटली ये समझता हूँ कि पैसों की गेम है, पैसा खाना है कहीं ना कहीं से, और यहाँ से इन्होंने खा लिया। तो इन्होंने रिजल्ट लेट इनका नहीं था, इन्होंने सीयूटी के जो बच्चों से 1500 रुपया फीस लेनी, क्योंकि अगर बच्चा फेल हो जाता तो वो सीयूटी क्यों भरता। बिल्कुल वो फीस लेने के लिए इन्होंने रिजल्ट भी बच्चों का लेट किया और बच्चों की एडमिशन भी लेट की। अगर सीयूटी का एंट्रेंस देके बच्चा कोई कॉलेज में किसी को एडमिशन मिल भी जाती है तो ये उनको वहीं भी फेल करेंगे। क्लियर कर रहा हूं कि हम जम्मू वालों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहिए तो स्पार्श चाहिए, जिसको जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से 12वीं का रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया गया है, और इस बार 12वीं का रिजल्ट काफी ज्यादा लेट भी आया है। बच्चों को काफी ज्यादा उम्मीद भी थी, और पहले भी हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी, एक बच्चे का इंटरव्यू भी दिखाया था, और जिन बच्चों ने भी मेरिटर जो पोजीशन हासिल की है हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें शुभकामनाएं। और जिन बच्चों ने अच्छे अंक नहीं लिए हैं वो भी अगली बार जो है वो मेहनत करें। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं मार्कशीट्स बच्चों की काफी ज्यादा वायरल होने को देखने को मिल रही है। बात करें मार्कशीट्स की, तो जो बच्चे ने 42 नंबर लिए हैं वो फेल दिखाया जा रहा है, और जिस बच्चे ने 38 नंबर लिए हैं वो पास दिखाया जा रहा है। क्या कौन सा ये क्राइटेरिया है कि हमारी समझ से परे है, और शायद जल्द से जल्द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस पर संज्ञान भी लेगा। और हम बात करें तो सुबह भी कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उन्होंने भी ये खबर दिखाई थी कि 20-20 बच्चों के नंबर जो है वो एक्सटर्नल में है, 19-19 नंबर उनके इंटरनल में है, 38 उनका जो स्कोर बन रहा है, उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो पास हैं, और जिनके कोई 40 से ऊपर बन रहे हैं वो बच्चे फेल किए गए हैं। पता नहीं किस तरह का क्राइटेरिया है। फिलहाल इस पर जो है जल्द से जल्द हम यही चाहेंगे कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है अपनी प्रतिक्रिया दे, और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉलेज के छात्रों और एबीवीपी के संघ के जो है प्रधान हमारे साथ कॉलेज के अखिल जसरोटिया जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इसी को लेकर। और सीयूईटी का मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। जम्मू कश्मीर भी खासतौर पर बात करें कि जिन बच्चों ने भी अभी कॉलेज में एडमिशन लेनी होगी कि उसके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि सीयूईटी का एग्जाम जो है जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनके बाद ही उन्हें जो है वो कॉलेज में जो है एडमिशन दी जाएगी। हमारे साथ अखिल जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। अखिल जी, किस तरह से देखते हैं इनको? रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लेट आया है, और उसके बाद जो रिजल्ट आया है बच्चे की इंडस्ट्री की क्या करेंगे? सब तरफ से नमस्कार। और दूसरा अभिषेक जी, मैं मीडिया का भी कहे दिल से, आपका जम्मू परिवर्तन का स्पेशली कहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और हमारी आवाज़ जो है सबके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल आज जो हमारा कल परसों जो हमारा 12th का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद हमें कुछ ऐसा दिखने को मिला कि हमारे कठुआ के भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ उस टाइम कांटेक्ट किया कि भैया हमारा इंग्लिश में जो मैक्सिमम इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश में हमारे थ्योरी में अगर इन्होंने 25 नंबर दिए हैं तो मैक्सिमम जो है 80 नंबर की थ्योरी है, उसमें से 26 वाला 26 वाला पास है। तो अगर इन्होंने हमें 25 नंबर दिए, हम फेल हैं, समझ गए कि चलो ठीक है 25 नंबर दिए हम फेल हैं, लेकिन 25 नंबर इन्होंने हमें थ्योरी में दिए, इंटरनल में 19 नंबर दिए, 44 नंबर हमारे 44 नंबर हमारे बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें फेल किया है। और दूसरी तरफ हमारे दोस्तों में कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपने जैसे कहा कि वो चल रहा है, हमारे दोस्तों में भी कहीं बच्चों 22 नंबर जो है वो थ्योरी में है, और 19 नंबर में जो है इंटरनल में है, और वो पास है। वो कैसे हो सकता है? वो क्या कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बच्चे 22 नंबर वाले जो पास हैं थ्योरी में और जो 25 नंबर वाले थ्योरी में हैं वो फेल हैं? वो कैसे पॉसिबल हो सकता है?
नहीं, इस बार डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी इस बोर्ड की बात करें तो काफी ज्यादा समय लगाया है बच्चों के रिजल्ट को जो डिक्लेयर करने में, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो किस तरह से देखते हैं कि बच्चे जो इतनी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब जो है वो बोर्ड के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट अभी आए हैं बच्चों से संतुष्ट नहीं दिख रहे। बच्चे रिजल्ट से कैसे, देखिए अभिषेक जी, इसके पीछे ना बहुत गहराइयों में अगर हम देखेंगे ना, तो इन्होंने न्यू पंगा लिया CUET का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं तो समझता हूं कि 12th वालों बच्चों का एंट्रेंस होना ही नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? 10th में वो टेस्ट देख के आ रहे हैं, 11th में उन्होंने टेस्ट दिया, 12th में उन्होंने फिर 12th की क्या वैल्यू रहेगी अगर आपने एक ग्रेजुएशन के लिए बच्चा CUET का एंट्रेंस अगर उसको दोगे तो 12th की वैल्यू क्या रही? CUET का सभी बच्चों ने आवेदन किया होगा, और जो बच्चे फेल हो चुके हैं, जिन्होंने 1500 रुपए दिया हुआ है, अभी वो बच्चे पेपर दे रहे हैं। अब वो पेपर भी बच्चे दे रहे हैं, अगर पास हो जाएंगे 12th में, वो फेल है तो एडमिशन उन्हें उसके बावजूद भी नहीं मिलेगी। तो किस तरह से देखते हैं कि जब वो 12वीं में दूसरी बार या तीसरी बार अगले साल पास होंगे तो क्या उस वक्त उन्हें CUET का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल सही बात, इसका तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है अभिषेक जी, इनकी गाइडलाइंस पे भी कहीं मेंशन नहीं है कि ऐसा अगर बच्चे को, या मैं तो टोटली ये समझता हूँ कि पैसों की गेम है, पैसा खाना है कहीं ना कहीं से, और यहाँ से इन्होंने खा लिया। तो इन्होंने रिजल्ट लेट इनका नहीं था, इन्होंने CUET के जो बच्चों से 1500 रुपया फीस लेनी, क्योंकि अगर बच्चा फेल हो जाता तो वो CUET क्यों भरता? बिल्कुल बिल्कुल। वो फीस लेने के लिए इन्होंने रिजल्ट भी बच्चों का लेट किया और बच्चों की एडमिशन भी लेट की। अगर CUET का एंट्रेंस देख के बच्चा कोई कॉलेज में किसी को एडमिशन मिल भी जाती है तो ये उनको वहीं भी फेल करेंगे। क्यों फेल नहीं करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। वहीं पे उनका जो 6 महीने का सेमेस्टर है उसको 2 या 3 महीने में लाके फेल करेंगे। हमारे साथ भी हो रहा है, हमने भी 5th सेमेस्टर 2 महीने में कंप्लीट किया, 6th में भी हमने 2 महीने में कंप्लीट किया। और ये क्या है? ये सिर्फ CUET के लिए है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। सब ड्रामा है अभिषेक जी। अगर मैं समझता हूँ अगर टेक्निकल और मिस्टेक भी हुई है, जिन बच्चों के अगर कहीं ना कहीं नंबर कम आए हुए हैं, जहाँ फेल वाले को पास किया गया है, पास वाले को फेल किया गया है, उसके बाद भी बच्चों को रिवेल करवाना पड़ेगा, उसके लिए भी उन्हें मोटी जो है वो रकम देनी पड़ेगी। तो किस तरह से देखते हैं कि ये कमाई का जरिया भी इस पर बनाया गया है? मैं तो पहले ही कहा कि इन्होंने सबका सब जो ड्रामा किया है कमाई का जरिया है। तो सीधा बच्चों से मांग लो कि भाई अगर बच्चा इतने पैसे देके फीस देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ के और बाद में ऐसा करोगे, हमारे पास इस चीज का प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं स्क्रीनशॉट में, उसका भी प्रूफ दूंगा और बाकी वालों का भी प्रूफ दूंगा कि कैसे बच्चों को फेल किया गया, हमारे कठुआ के बच्चों को, और कैसे हमारे बच्चे 96 वाले 97 वालों की पोजीशन नहीं आई गई, और कैसे श्रीनगर वाले कश्मीर वालों की बच्चों की हर की पोजीशन आई गई। क्यों नहीं हमारी पोजीशन आई गई जम्मू वाले बच्चों? क्या जम्मू वाले पोजीशन लेने में काबिल नहीं थे? ये मसला जो है फेल या पास का, वो भी जम्मू प्रोविंस में ज्यादा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में हम खासतौर पर बात करें तो कोई भी ऐसा अभी तक कोई बात जो सुनने में नहीं आई होगी या फोटोज पर अभी देखने को प्रतीत नहीं हुआ होगा कि वहाँ का कोई बच्चा जो है वो जो फेल होगा उसे पास किया गया हो या पास वाले को फेल किया गया हो। क्या देखते हैं कि जम्मू प्रोविंस के साथ खेला गया? इस बार मैं ये कहना चाहूंगा कि जम्मू डिवीजन वाले बच्चों के साथ ही ये खेल खेला गया है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम बच्चों का कसूर क्या। मेहनत करने के बाद अगर हमारे साथ आप ऐसा कुछ करोगे तो इससे अच्छा फिर हम कुछ और बनने में ही वो रहेंगे। और मैं आपको CUET का एक बात मतलब पूरी इसका समझाना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं जम्मू के बच्चे, जम्मू के पास एक सेंटर है अभिषेक जी, वो है कालूचक में। जम्मू में एक सेंटर, और आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ, अमृतसर जाके और अमृतसर जलंधर वहां इतनी दूर दूर जाके उनके सेंटर बनाए गए हैं। 1500 तो आपने लिया, कम से कम एक बच्चे को 20-20 हजार रुपए का ये टेस्ट पड़ रहा है। सपोज करो स्टे करने का भी तो खर्चा होता है, तो सपोज करो कि कितने पैसे वो दे रहे हैं, और अगर वो बच्चा फेल हुआ तो पैसे रिफंड होंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर पैसे रिफंड होते तो पेपर देने का भी क्या मसला है? जब बच्चा 12वीं में फेल हो गया तो CUET का एग्जाम देकर वो क्या करेगा उस समय? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या करें। अब हमारा बच्चा जो फेल हो गया, क्या आप रिफंड करोगे? आपने क्यों 12th के बच्चे का क्यों एंट्रेंस रखा? PG के लिए रखा, चलो ठीक है, हम PG के लिए मान रहे हैं कि चलो ठीक है PG हम एंट्रेंस देके करेंगे, लेकिन 12th के बच्चे का एंट्रेंस क्यों रखा गया? मुझे ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मुझे डायरेक्टर से ये जानना है, मुझे इन गवर्नर से, मुझे सबसे ये जानना है कि 12th के बच्चे का एंट्रेंस क्यों रखा गया। फिर 12th क्यों करनी? एंट्रेंस ले लो,
CUT का 12th बच्चा करेगा वो स्कूल में अपने एग्जाम क्या देगा? कहते हैं कि इसमें देरी की गई है? जब कोविड था उस समय ये प्रक्रिया नहीं चलाई गई, बल्कि अभी जो बच्चे जो 12वीं पास होकर आ रहे हैं उनके लिए ये प्रक्रिया चलाई गई है। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ और मैं बिल्कुल क्लियर और सही बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि मुझे बातें छुपाना नहीं आती। मैं बिल्कुल क्लियर मीडिया के सामने ये बातें रखता हूँ और पूरी जनता के सामने रखता हूँ और आज भी रखूंगा। ये सब ड्रामा हो रहा है कि बच्चे जो हमारे पास आउट हो चुके हैं उनको नौकरियां कैसे देंगे, उनको कहाँ किस रोजगार में डालेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमें नौकरी नहीं। जम्मू वालों को क्लियर कर रहा हूं कि हम जम्मू वालों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहिए तो सिफारिश को हम बोलते हैं। सिफारिश जो मतलब अगर किसी बड़े बाप का बेटा होगा तो उसी को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी, हम जैसों को नौकरी नहीं मिलेगी। आप खुद भी, मीडिया वाले भी जानते हैं और जितनी भी जनता जम्मू परिवर्तन के हमें देख रही है वो भी जानती है कि प्राइवेट सेक्टर वालों को नौकरियां नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गफला और मैं धांधली बोलूंगा इसको जो की जा रही है। अब ये बच्चों से रीवैल्यूएशन की, अगर पोर्टल में गलती हुई, अगर इनसे गलती हुई तो बच्चे हमारे एक तो इंट्रेंस के लिए, कॉलेज इंट्रेंस के लिए उन्होंने CUT दिया 1500 रुपया 1600 रुपया जितना भी इन्होंने लिया, उनसे फीस ली। अब जो इन्होंने बच्चे हमारे फेल किए हैं और जो मेरे को समझ नहीं आती पास कैसे किए। अभिषेक जी आप देखोगे ना इंट्रेंस तो इन्होंने स्टैचू पता नहीं किस तरीके से लगाया बच्चे को, ये 1 नंबर से 2 नंबर से यही स्टैचू। कार्यक्रम पहले कॉलेज में चलाया जाता है। जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है इस पर इल्जाम बार बार लगाते थे कि हमें रीवेल के लिए जो है वो फेल किया जाता है, जो रीअपेयर हम बार बार एग्जाम देते हैं, हम इनसे पैसे वसूलने के लिए ऐसे काम जो है वो किए जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो भी अभी इस चीज पर उतर आया है कि अभी बच्चों को 12वीं के बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाएगा रीवेल के लिए। क्या? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जा रहा है अभिषेक जी, किया क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है। उनको अब इन्होंने 1500 रुपया तो फीस ले ली उनकी, अब ये फिर से 700-800 रुपया फीस उसकी रीवैल की रखेंगे। और आप देखना अगर 65% हमारा जम्मू वालों का, मैं गैस लगा रहा हूँ कि अगर 65% हमारे जम्मू वालों का रिजल्ट आया 12th में और आप देखना रीवैल के बाद यही रिजल्ट 85-90% पहुंचेगा, वो कैसे? अगर गलती होती भी है टीचर से तो वो 1-2 एग्जाम में करता है। इतने बच्चे हमारे फेल और रीवैल के पास वही जैसे कॉलेज में होता है, अगर फर्स्ट सेमिस्टर में देखोगे 5, 10, 20, 15% रिजल्ट निकालते हैं फर्स्ट सेमिस्टर का, और वही बच्चा जब रीवैल देता है उसी का रिजल्ट जो है 60-70% पहुंच जाता है, वो कैसे? और रीवैल की फीस भी देखो इन्होंने कितनी रखी है, 800 तो कुछ रुपया रीवैल की फीस रखी है। और बच्चा एक रीवैल पे तो डिपेंड नहीं है, वो री एग्जाम भी भरेगा, रीअपेयर भी भरेगा और 1300 समथिंग उसकी रीअपेयर की फीस है। 2000 से ऊपर चले जाएगा, 2000 से ऊपर वो चला गया। अगर किसके इन्होंने 2 से 3 उड़ाए हैं तो वो 820 से 60 रुपए के हिसाब से आप लगा लो, कम से कम भी वो बच्चा 5000 रुपया जम्मू यूनिवर्सिटी को माथा टेकेगा, उसके बाद वो पास होगा। पास होने के बाद वो सेकंड में, थर्ड में एडमिशन लेगा और एडमिशन लेने के बाद फिर से वो थर्ड में उड़ेगा। और यही प्रक्रिया अब हमें 12th वाले बच्चों में देखने के लिए मिल रही है। माइक में तो सारे बोल देते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचे। इसीलिए मैं आपका और जम्मू परिवर्तन का शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने हमारी इतनी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत, जय माता। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रिजल्ट आ चुका है 12वीं का, और जिस तरह का ये रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिलता था, प्रतीत नहीं होता था कि बच्चे हमेशा से सेटिस्फाई 12वीं के रिजल्ट से दिखते थे। हालांकि कॉलेज के बच्चे हमेशा से इसको लेकर शिकायत करते आते हैं, लेकिन इस बार 12वीं के बच्चे जो हैं वो भी शिकायत करते दिखे हैं, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट जो है उनके मुताबिक नहीं पहुंचा है। बच्चे जो डिमांड करते थे, जो बच्चे जो क्यास लगा रहे थे कि बच्चे जो है वो 12वीं में पास हो जाएंगे, CUT का एग्जाम देंगे, जो बारी फीस उन्होंने CUT के एग्जाम के लिए खर्च की है वो एग्जाम वो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर कॉलेज में आएंगे। लेकिन अभी जो बच्चों का वो सपना है वो साकार होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन बच्चों को अभी 12वीं में ही फेल कर दिया गया है। और जो प्रक्रम चलाया गया था CUT के एग्जाम का, तो बच्चे फेल हो चुके हैं। हमें भी वो चाहिए कि कोई जो है वो लाया जाए, ताकि बच्चों की जो CUT की जो एग्जाम फीस है उन्हें रिफंड की जाए, जो बच्चे फेल हो चुके हैं। अगर उन्हें रिफंड नहीं करनी है तो जब भी बच्चे वो पास होंगे, चाहे वो रिवेल में होंगे या 1 साल के बाद होंगे, जब वो फिर से एग्जाम में जो अपेयर होंगे, उसके बाद क्या उन बच्चों को, अगर वो इस बार CUT का एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, तो क्या उन्हें फिर से इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या इस तरीके का कुछ लाया जाएगा? क्योंकि अभी क्राइटेरिया हमें भी पूरा स्पष्ट नहीं है। तो फिलहाल हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे भी जिनके साथ भी इस साल नाइंसाफी हुई है वो आगे से इस बार की तरह देखने को नहीं मिले।